मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल होगा आप दोनों को एक दूसरे को अपना पाना, खास करके रज्जी को। ब्याह के बाद वो एकदम से चुप सी हो गई है, बहुत परेशान रह रही है, और मैंने उससे पूछा तो वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? या फिर कोई और वजह जिसके कारण रज्जी इतनी परेशान रह रही है? आपसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि अगर रज्जी की गलती है तो बड़ी बहन होने के नाते मैं उसे समझा सकूं। वो जिद्दी जरूर है पर दिल की बहुत साफ है, थोड़ा बचपना अभी भी है उसमें, इसीलिए उसे थोड़ा टाइम लगेगा, बस थोड़ा टाइम, फिर सब ठीक हो जाना है और रज्जी ने भी सब समझ जाना है। ओए सोहम, तू कब आया? जिंदर जिंदर बस जी अभी अभी आ। बानी पुत्र गड्डी आ गई है बाहर। जी बानी पुत्र, ये एल्बम भी ले जा वहाँ, वो सब लोग भी देख लेंगे ना। अरे सोहम, अच्छा हुआ तुम आ गए। दरअसल मैं पिनिया बना रही हूँ रज्जी के लिए। तुम थोड़ी देर रुक जाओगे तो साथ में भेज दूंगी। लो भाई, अब ये तो थोड़ी देर बाद जाएंगे। तू एक काम कर, तू जा, वो ड्राइवर इंतजार कर रहा है। ये एल्बम मुझे दे दे, मैं रख देता हूँ। बानी, आज 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 आजा पुत्र। ओ जिंदी रहे, खुश रहे पुत्र, खुश। आजा बैठ। थोड़ी देर पहले आ जाती तो हमारे साथ लंच कर लेती। ओहो, कोई नहीं परजाई जी, अब साथ में चाय पी लेते हैं? ये क्या है? ये ब्याह वाली एल्बम कल ही आई है। अरे वाह, इतनी जल्दी आ गई? दिखा। बानी पुत्र, परमीत का फोन आया? हाँ जी, कल रात को ही आया था। वीजा के बारे में कुछ कहा उसने? जी, उन्होंने पेपर भेज दिए। अच्छा, हमसे ज्यादा जल्दी उससे है तेनू अपने पास कनाडा बुलाने की। ये ले, सारी पिनिया अकेले मत खा जाना। सोहम, मुझे बताना अगर इसने पिनिया देने से इनकार किया तो। कमजोरी है इसकी ये तो, और किसी और को देके राजी नहीं। चले बाहर हूं मैं। इसे मुंह लटका के जाएगी ससुराल, सोहम क्या सोचेगा? देख, हंसी खुशी जा।
वाहेगुरु तेरा लाख लाख शुक्र है, सब ठीक हो रहा है। धीरे धीरे रज्जी भी सारी बातों को समझने लगी और वानी भी अपने ससुराल में खुश है। ये हमारा स्टोर रूम है, यहाँ हम अपनी पुरानी चीजें संभाल के रखते हैं। आ जाओ। नए पुरानी सभी एल्बम्स हम यहाँ रखते हैं। फिलहाल तुम भी अपना एल्बम यहीं रख दो। इतनी सारी एल्बम्स। देखो अच्छे से रखना, मम्मी जी ने बहुत तरीके से लगाए हैं ना, इसलिए कह रही हूँ। रखते रखते कहीं गिरा मत देना। एक बात कहूं, देखो बुरा मत मानना, फोटोग्राफर बड़ा सस्ता सा बुलाया था तुम लोगों ने, एक भी फोटो ढंग से नहीं आई। और कवर देखो, सस्ता सा लगता है ना। मार्केट में तो इतने सारे डिजाइन अवेलेबल हैं, उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। किसी को दिखाने में भी शर्म आए। वहीं रख दो, ठीक से ध्यान से रखना। हाँ, हाय रब्बा, कहा था ना गिर जाएगा। सॉरी भरजाई जी। इतनी महंगी महंगी एल्बम्स हैं, सब गिरा दी। इसीलिए कह रही थी मैं कि ध्यान से रखना। अरे ये कौन सा एल्बम है? पहले तो कभी नहीं देखा। क्या कर रहे हो तुम दोनों? और ये क्या है? मम्मी जी वो बानी की एल्बम रखने आए थे और ये सारी एल्बम्स नीचे गिर गई। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं एल्बम रख दूंगी। तुम दोनों जाओ, डिनर की तैयारी करो। लेट हो गया तो दारजी नाराज होंगे। हाँ बस ये उठा के मैं कह रही हूँ ना गगन, मैं रख दूंगी, जाओ। जी जी चल। शुक्र है रब्बा जो मैं मौके पे आ गई। अगर इन दोनों ने ये एल्बम देख लेनी थी तो इन्हें यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। ओए, ओ आओ जी, आओ जाओ। अरे आ गए तुम लोग, बड़ी देर लगा दी। और कैसी है तू? घर में सब ठीक, चंगा भला? और मामा मामी जी पहुंच गए? फोन शोन आया कि नहीं उनका? सिमरन भाभी मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही है, लेकिन क्यों? ओ सिमरन, अरे इन लोगों को अंदर तो आ लेने दे। हाँ जी। मेरा घर होता ना तो अंदर घुसने नहीं देना था मैंने इनको। ये बिना बताए मुझसे बिना पूछे मैंने ब्याह करवा लिया। कहाँ है वो नालायक सोहम? भेज उसे मेरे पास। ओए तू अंदर आ रहा है कि मैं बाहर आऊं? आ रहा है बुआ जी, आ रहा है। ओ छेती करिए। पेरी पे ना बुआ जी। भीतर है। पेरी पे ना बुआ जी। भीतर है। बुआ जी। क्या बुआ जी? एक वो टाइम था जब मेरे बिना बुलाए तू भागा चला था। आज इतनी बार बुला रही हूँ फिर भी नहीं आ रहा। वो सही कहते हैं,
ब्याह होने के बाद ना इंसान बिल्कुल ही बदल जाता है। ब्याह पे बुलाना तो दूर, फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। बंदा आकर आशीर्वाद ही लेता है, पर बड़ों के आशीर्वाद की तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सारे छोटे ही प्रधान बने हुए हैं। ओ, नहीं बुआ जी, ऐसी बुआ जी का बच्चा, लोग तो हद पार करते हैं, तूने तो रिश्तों की सरहद ही पार कर ली। पर बुआ जी ऐसा नहीं एक है। मिनट, बात मत करना तू मुझसे, समझा? एक शब्द भी और नहीं। कैसी हो आप? ना तू बोल ले, मैं चुप कर जाती हूँ। बड़ी आई वीर जी की चमची। रास्ते में सतलुज नदी आई थी, सोचा उसी में डूब के जान दे दूं। फिर सोचा ढीले शिकवे तो कर लूं। इसकी सगी बुआ हूं मैं, और मुझे सबसे बाद में पता चलता है कि मेरे भतीजे का ब्याह हो गया। हाय, मेरे ससुराल में तो नाक कटवा दी तुम लोगों ने मेरी। आज मेरे भरा और भरजाई भी जिंदा होते ना, तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते। और ना ही किसी को करने देते। तुम लोगों को कभी भतीजे नहीं समझा मैंने, अपने पुत्रों से ज्यादा प्यार किया। और तुम लोगों ने एक बुआ की भी इज्जत नहीं दी मुझे। नहीं बुआ जी, हमने आपकी पूरी इज्जत करते हैं। और रहने दे। देख लिया मैंने अच्छी तरह बुआ जी, दरअसल हुआ ऐसे कि ब्याह इतनी जल्दी में हुआ कि अपनी बुआ को बताने का वक्त ही नहीं मिला। ओए, तार और चिट्ठी का जमाना नहीं है ये, कंप्यूटर और मोबाइल फोन का जमाना है। हाय, एक बार बता तो देता, मैं तो उड़ के चली आती। और तुम लोग ब्याह कर दिया, पर फोन करना जरूरी नहीं समझा। मैंने तो ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया, तब मुझे पता चला, नहीं तो तेरा तो मुंडा भी हो जाना था। मुझे तो तब भी किसी ने फोन नहीं करना था। मेरा प्यार देख, पता चलते ही दौड़ी चली आई मैं। बिल्कुल सही कह रही मम्मी। पता आपको वीर जी, मैंने ना ठीक से पैकिंग भी नहीं करी थी, और फिर तू बोल ले, मैं चुप कर जाती हूँ। वोटी कहाँ है? मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी हूर परी ब्याह कर ले आया कि तुझे अपनी बुआ भी याद नहीं रही। बुआ जी, वो तो बाहर है। ये बाहर क्या कर रही है? मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, लेकर आ। जी। सत श्री अकाल भाभी। एक मिनट, अब मुंह भी दिखाएगी कि मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। हाँ,
बुरी नहीं है, वोटी सोनी है तेरी। अब ऐसे बांस की तरह ही खड़ी रहेगी कि पैरी पौना भी करेगी? तेरे घर वाले की सगी बुआ हूं मैं। हाँ, खुश रह, जीतती रह। नाम क्या है तेरा? जी रज्जी। पूरा नाम बता, पूरा नाम। जी वो जी ये पूरा नाम होता है? हाथ में क्या है तेरे? जी पिनिया है, मम्मी जी ने भेजी है। मीठा पसंद तो बहुत है मुझे, पर तेरे मायके से आया हुआ नहीं खाना है। तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना है। रसोई घर में पैर भी डलवाया इसका? कोई मीठा मीठा बनवाया है कि नहीं? जी बुआ जी, अब तक तो नहीं। अब तक नहीं? हाय रे बा, जब इसकी बहू आएगी तब बनवाएगी उससे। यार की तो बड़ी जल्दी थी तुम्हें, ये रस्में कब निभानी है? चल कोई बात नहीं, नूर रानी ये शुभ काम आज ही शुरू करते हैं। जा मेरे लिए ना अच्छा सा हलवा बना के ला। अगर हलवा अच्छा बनाया ना तब तो मैंने इन सबको माफ कर देना है, और अगर नहीं बनाया ना तो तुम सोच लेना हलवा बनाते वक्त, समझे? जा। तू कहाँ जा रही है? जी बुआ जी, वो रज्जी वो पहले रसोई में गई नहीं है ना कभी, तो मैं। हाय हाय, तेरा घर जलंधर की गलियां कि उसे रसोई घर का पता नहीं लगेगा? अगर लड़की समझदार है ना तो उसने अपने आप रसोई का ढूंढ लेना है, सामान ढूंढ लेना और अच्छा हलवा भी बना लेना है। मैं भी तो देखूं इसके हाथ में स्वाद भी है या नहीं, ये आगे चल के रिश्तों में मिठास बना पाएगी कि नहीं, समझी? बुआ जी तुसी बुआ जी तो चल लाला हो बेटा। अब तक तो रज्जी घर पहुंच क्यों नहीं है? हेलो हेलो, कौन? लो जी, फोन आपने किया और कौन हम हो गए हैं? जी मैं बानी बोल रही हूँ। हाँ बोल। जी ये सोहम जी का ही घर है ना? हाँ सोहम का ही घर है, और मैं हूँ उसकी सगी और इकलौती बुआ। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं रज्जी से बात कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, वो हलवा बना रही है मेरे लिए, तू बाद में फोन कर लेना है? जी पर रज्जी हलवा बना रही है? हाय रब्बा, पर उसने तो रसोई का कोई काम ही नहीं किया आज तक। क्या करूं? हलवा नहीं बना पाई तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? हे वाहिगुरु, मैंने कुछ करना पैना।